हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीबी फार्मेटिक। आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे 2022-23 के 10 नंबर के क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोग को 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखिए, इसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग 2021-22 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें जो होता है, इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन जो होता है और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ से दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ से देख लेंगे तो दोनों वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे क्लासीफाई द स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम्स एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आखिर स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या होता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम मतलब होता है शरीर का, जो स्केलेटल मतलब होता है ढांचा क्या होता है, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम इज अ बॉडीज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा होता है, सांचा होता है। एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि ढांचा होता है, जो हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर में देखेंगे, ध्यान से देखिए, आपको आयुब दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ह्यूमन स्केलेटल हो गया, ठीक है। जितने बोन्स, मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में 206 हड्डी पाई जाती हैं, ठीक है। 206 बोन्स होते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द बोन्स नेटवर्क ऑफ लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। ये सारे कंटेंट क्या होता है, बोन्स जो होता है, इन लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज, इन सब की प्रेजेंस में, इन सब की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के लिए स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन का काम करता है। स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। इसे पूछा है क्लासीफाई करने के लिए, तो कितने भाग में क्लासीफाई किया गया है। सब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 206 हड्डी पाई जाती हैं, 206 नेम्ड बोन होती हैं, ठीक है। दो भागों में मेनली दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ। देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, देखिए यहाँ से दिख रहा होगा आपको। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब्स हो गया, ठीक है। ये सारे पार्ट होते हैं हमारे जो अंदर आते हैं, ठीक है। और इन सभी को छोड़ करके जितने बचे रहे हैं हमारी बॉडी के पार्ट, ए वाला देखिए, हैंड मतलब हाथ के जितनी बोन्स हैं, पैर की जितनी बोन्स हैं, विक रीजन का जितना बोन्स है, ये सारे हमारे जो होते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम में आते हैं। चलिए हम बारी बारी से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, एक्सियल बोन क्या होता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 4 तरह से क्लासीफाई किया गया है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं क्या क्या होता है। स्कल मतलब होता है हमारा जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी के जितने कौन कौन से ब्रेन, खोपड़ी में हमारे कौन कौन सी हड्डी या कौन कौन से बोन पाए जाते हैं, उसके बारे में क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो स्कल होता है 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, क्रेनियम एंड फेस। क्रेनियम मतलब होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन, ऐसा बोन्स जो हमारे ब्रेन को कवर किया होता है, एंड फेस मतलब हमारे चेहरे पे कौन कौन से बोन्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा क्रेनियम होता है उसमें 1 फ्रंटल बोन होता है, ये बोन्स का नेम है, ठीक है। 1 फ्रंटल बोन होता है, 2 पेरिडल बोन होता है, 2 टेम्पोरल बोन होता है, 1 ऑसिपिटल बोन होता है, 1 स्फेनॉइड बोन होता है और 1 इथमॉइड बोन होता है, ठीक है। इस सबको आप क्लासीफाई करके लिख लीजिए क्लासिफिकेशन में, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। फेस में क्या होता है, 13 बोन होते हैं। 1 जाइगोमैटिक बोन होता है, जिसे चीक बोन कहते हैं, जो हमारे गाल में प्रेजेंट होता है। मैक्सिला 1 होता है। 1 2 नेजल बोन्स होते हैं, 2 लैक्रिमल बोन्स होते हैं, 1 उमर बोन होता है, 2 पैलेटाइन बोन होता है, 2 इन्फीरियर कैच बोन होता है, और जो होता है 1 मैंडिबल बोन होता है, ठीक है। और उसका जो क्लासीफाई किया गया दूसरा वर्टिब्रल, देखिए यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, इसी में एक्सियल स्केलेटल में आता है, एक्सियल में ही आता है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। 24 वर्टिब्रल होता है एंड एक सैक्रम और 1 कॉकेक्स होता है, ठीक है। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस वर्टिब्रल में आप इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे आप में, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इस तरह से। 7 सर्विकल वर्टिब्रा होता है, 12 थोरेसिस होता है, 5 लंबर होता है, 5 सेकल होता है, 1 कोकेक्स होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्लासीफाई किया गया, ठीक है। सर्विकल स्पाइन होता है C1 to C7, मतलब 1 से 7 तक होता है। थोरेसिस होता है T1 to 12, लंबर होता है L1 to L5 एंड सैक्रल होता है S1 to S5, कॉकिक्स होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे C मतलब होता है सर्विकल, T मतलब थोरेसिस, L मतलब लंबर, S मतलब सैक्रल, ठीक है। अब थोरेसिस केस क्या होता है, इसे स्टर्नम होता है, जैसे कि हमारे जो रिब केस पढ़े हम लोग, रिब केस देखे हैं, उसमें जो स्टर्नम होता है, बीच वाला पार्ट आपको हम दिखा दे रहे हैं, बीच वाला पार्ट कौन स्टर्नम होता है। आई होप आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, जिसके द्वारा ये जो होता है हमारा स्टर्नम पार्ट होता है, इसे कहते हैं स्टर्नम, जिसके थ्रू हमारा रिब्स जो होता है जुड़ा होता है, इसे स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स उससे जुड़े हुए होते हैं, 12 थोरेसिस वर्टिब्रा भी उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। रिब्स क्या होता है, जो उससे जुड़ा होता है, जो ये रिब्स है ना, इसी को रिब्स कहते हैं, रिब्स बोन्स। हमारे चेस्ट में जो बोन होते हैं इसे कहते हैं रिब्स बोन, ठीक है। ये जो होता है इसका शेप जो होता है कर्व्ड शेप का होता है। स्टर्नम में स्टर्नम का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और रिब्स में रिब्स का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है।
दूसरा जो मेन क्लासिफिकेशन होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें पेक्टोरल गर्डल होता है, अपर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब होता है। अपर लिम्ब में हम दिखाएं आपको जितना हाथ से रिलेटेड मतलब हैंड में हमारे जितने बोन्स होते हैं उसका नाम लिखना है, और लोअर लिम्ब में हमारे पैर में जितने बोन्स होते हैं उसको लिखना है, ठीक है। हाथ में कौन कौन से बोन होता है, ह्यूमरस बोन होता है जो हमारी बाँह में होता है, रेडियस अल्ना होता है जो हमारे इस वाले भाग में होता है, इस वाले भाग में हमारा रेडियस आना होता है, ठीक है। कार्पस होता है, मेटाकार्पस, यहाँ कार्पस होता है, मेटाकार्पस होता है, देखिए कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजेस, जो हमारा ये वाला भाग है इस फेलेंजेस होता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे जो लोअर लिम्ब होता है फीमर होता है जो हमारे थाई में होता है, टिबिया फिबुला हमारे थाई घुटने और नीचे पंजे के बीच में वाला भाग होता है, पटेल्ला होता है जिसके द्वारा हमारा जो हमारे घुटने में होता है, ठीक है, पटेल्ला मतलब नी पे होता है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस, फेलेंजेस मतलब फेलेंजेस जहाँ आ गया मतलब कि हमारा जो हमारा फिंगर्स है, चाहे हाथ का फिंगर्स हो चाहे पैर का फिंगर्स हो, वो फेलेंजेस में आता है, वहाँ फिंगर्स में जो बोन होते हैं फेलेंजेस बोन कहते हैं। और मेटाकार्पस मतलब होता है जो ई वाला भाग होता है, इतना इस वाले रीजन को कहते हैं मेटाकार्पस, ठीक है। और कार्पस मतलब होता है इस रिस्ट वाला भाग, जहाँ से हमारा ये रिस्ट, जहाँ से हमारा रिस्ट मुड़ता है, इस रिस्ट वाले भाग को कहते हैं कार्पस, ठीक है, चाहे पैर का हो चाहे हाथ का हो, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल कॉलम होता है फाउंड बाय द सीरीज ऑफ द 24 वर्टिब्रा, 24 वर्टिब्रा का होता है, और 24 वर्टिब्रा प्लस सैक्रम एंड कॉकिक्स, ठीक है, 5 सैक्रम होता है, 1 कॉकिक्स होता है, ठीक है। इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस, यहाँ से उसका हमारा स्कल होता है ऊपर वाले भाग में, ठीक है, और यहाँ पे होता है पेल्विक कैविटी, मतलब स्कल से लेकर पेल्विक तक का यहाँ इसका रीजन होता है। इसको क्लासीफाई किया गया है सर्विकल स्पाइन C1 to C7, यहाँ C डिनोट करता है सर्विकल को, थोरेसिस होता है स्पाइन T1 to T12, टी मतलब होता है थोरेसिस होता है, लंबर होता है L1 to L5, L मतलब लंबर, सैक्रल मतलब S1 to S5, यहाँ S1 सैक्रल होता है, ठीक है। कोक्सियल स्पाइन कहते हैं, ये जो कॉलम में बने होते हैं अलग अलग कॉलम इसे कहते हैं स्पाइन, ठीक है। मतलब कि C1 से C7 मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, मतलब इसमें 7 जो स्पाइंस हैं इसमें सर्विकल स्पाइंस होते हैं। ये 12 स्पाइंस जो होते हैं ये थोरेसिस के होते हैं, ठीक है, जो हमारे थोरेसिस रीजन में होते हैं। और लंबर स्पाइन होते हैं 1 से 5 तक, मतलब L1 to L5 हो गया, ये होते हैं लंबर रीजन, लंबर स्पाइन का। सैक्रल होता है 5 होता है S1 to S5 एंड 1 होता है कॉकिक्स, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रल के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, इसके इन 5 के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं, वहाँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होता है फर्स्ट स्पाइन अल्टस होता है, इसका जो फर्स्ट वाला स्पाइन होता है इसको कहते हैं अल्टस, ठीक है, जिस पे हमारा स्कल रेस्ट, जिसके ऊपर हमारा स्कल होता है। बिलो अल्टस इज द एक्सिस, अल्टस के नीचे वाला एल्टिस होता है। एंड C7 जो होता है C7 इज द वर्टिब्रल प्रोमाइंस होता है, वर्टिब्रल प्रोमाइंस होता है 7 वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं थोरेसिस वर्टिब्रा, ठीक है। 12 थोरेसिस वर्टिब्रा आर लार्जर देन सर्विकल, सर्विकल से थोड़ा लार्जर होता है। सपोर्ट मोर बॉडी वेट को सपोर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। नंबर वर्टिब्रा होता है लार्जेस्ट हेवी होता है, सपोर्ट ऑफ द अपर बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। अटैचमेंट ऑफ द लोअर बैक मसल्स, इससे हमारे लोअर बैक मसल्स अटैच हुए होते हैं। सैक्रम क्या होता है, फ्यूज टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर और वेस्ट शेप्ड होता है बोन अटैच्ड विद द कोकिक्स से अटैच होता है। कोकिक्स क्या होता है, लास्ट छोर होता है, फ्यूज टू फॉर्म द वेरी स्मॉल ट्रायंगुलर बोन। अब देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना जरूर, स्ट्रक्चर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टू डेलिकेट द स्पाइनल कॉर्ड लाइंग विद इट, स्पाइनल कॉर्ड फॉर स्पाइनल नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फ वेसल्स। इसमें इसी के थ्रू हमारा स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो हमारे हर एक सेंसरी नर्व इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमें हर एक क्रिया कराते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स होता है इसी से थ्रू जाता है, एंड लिम्फ वेसल्स को कंटेन किया जाते हैं, ठीक है। अलाउ मूवमेंट फॉर द होल कॉलम, सॉरी हमारा बॉडी से मूवमेंट करता है, इस स्केलेटल सिस्टम के द्वारा ही मूव करता है कि उसमें जगह जगह ज्वाइंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मूव कराते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट दी स्कल को सपोर्ट करता है, मतलब कि इसी के ऊपर जो होता है हमारा, मतलब कि इसी के ऊपर हमारा स्कल प्रेजेंट होता है, ठीक है। द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जब कोई शॉक होता है, झटका लगता है तो ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है, हमें झटका नहीं लगने देता है। प्रोटेक्टिंग दी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। गिविंग द अटैचमेंट ऑफ द रिब्स, शोल्डर्स एंड द अपर लिम्स, पेल्विक गॉर्डल एंड द लोअर लिम्स, मतलब कि ये सपोर्ट करता है। अटैचमेंट विद द रिब्स इसे अटैच होता है, जो पढ़ चुके हैं हम लोग, शोल्डर अटैच होता है, अपर लिम लोअर लिम सारे इससे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बचे हुए सेशन सी के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन जो रिपीट किए गए हैं उस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप 2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 80% लगभग, तो आपका लगभग 80% जो होता है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैच हो जाएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हों तो टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।